मुरीद थे नजमुद्दीन कुबरा के, उन्होंने कहा क्या कुत्ते पर भी हाल तारी हो सकता है अगर वली की तवज्जो पड़े तो? काश मैं ये मंजर देखूं। इत्तेफाक से उनके दिल के आने वाले ख्याल को हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने महसूस फरमाया, और महसूस फरमाने के बाद आप उठे खानकाह के अंदर। जब खानकाह के दरवाजे पे तशरीफ लाए तो हुस्न इत्तेफाक, अल्लाह अपने वलियों को क्या शान देता है। इधर नजमुद्दीन कुबरा दरवाजे पर आए, उधर कुत्ता भी दरवाजे पे आए। आपने उसको गौर से देखा, नजर डाली, हाय हाय, नजमुद्दीन कुबरा ने नजर डाली। नजर का डालना था, वो कुत्ते की आंख से आंसू निकलने लगे और वो तड़पने लगा, वो तड़पने लगा। मखदूम साहब फरमाते हैं वो तड़पने लगा, नजमुद्दीन कुबरा के कदमों पे लौटने लगा। फिर उसके बाद उस कुत्ते का हाल ये हो गया, कुत्ते का, कि जहां भी वो बैठता 40-50 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठते थे उसके अदब में। यानी वो कुत्ता ऐसा साहिबे हाल हो गया था। और फिर वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा, फिर वो मर गया और उसको फिर लोगों ने दफन कर दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज फिर हम देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कहानियाँ और कब्र परस्तों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोज़। तो सबसे पहले हम सुनते हैं कहानी बाज अमीनुल हक कादरी की जुबानी। तो कहा कि नजमुद्दीन कुबरा जैसी हस्ती ने तो कुत्ते पे तवज्जो डाली तो उसको साहिबे हाल बना दिया। आज कुछ इस दौर में कुछ ऐसे वली हैं कि जो जानवर पे तवज्जो डालें तो उसको भी साहिबे हाल बना दे। तो मखदूम साहब ने फरमाया वो जोगी की बिल्ली लाओ। जोगी की बिल्ली आई, मखदूम साहब ने उसको बिठाया और उसके सामने तसव्वुफ के असरारो मानी बयान फरमाए, निकात बयान फरमाए। बिल्ली सुनती रही और सुनते सुनते बिल्ली बेहोश हो गई। मखदूम साहब ने बिल्ली को सुनाया और बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई। जब बिल्ली सुनते सुनते बेहोश हो गई, फिर होश में आया तो वो रोती थी, बिल्ली रोती थी, मखदूम साहब के कदमों पे लौटती थी। उसके बाद फिर बिल्ली का मामूल बन गया। जब मखदूम साहब की महफिल सजती, बिल्ली को बुलाना नहीं पड़ता। जब आप तसव्वुफ के इसरार बयान फरमाते, उसके रमूज बयान फरमाते, तो बिल्ली भी आकर के बैठा करती थी। फिर उस बिल्ली को वो मकाम दिया मेरे मखदूम ने कि फिर बिल्ली की ये शान हो गई, उस वक्त बिल्ली की ये शान हो गई कि मेहमान खानका में जितने आने वाले होते, बिल्ली उतनी मर्तबा आवाज लगाती और फिर उसी के हिसाब से खाना पकता मखदूम साहब की खानका में। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की उस बिल्ली की फिर शान ये हुई कि एक मर्तबा लंगर पक रहा था और लंगर के अंदर सांप गिर गया, जहरीला सांप। बिल्ली ने बहुत चीखा, किसी ने देखा नहीं, बिल्ली ने बहुत चीख मार की लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं की। तो फिर क्या हुआ, अब वो खाना अगर लोग खाते तो मर जाते, तो बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जब बिल्ली को निकाला गया, खाना तो खराब हो गया था, फेंकना था। जब देग पलटी गई, देगची पलटी गई तो उसके अंदर जहरीला सांप निकला। तब लोगों को पता चला कि मखदूम साहब की बिल्ली ने इन फकीरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अजीब लग रही है तो नहीं मेरे भाई, इसके बाद जो हुआ वो इससे भी ज़्यादा अजीब हुआ। इसके बाद इस बिल्ली को दफनाया गया, कब्र बनाई गई, इसका मज़ार बनाया गया। लोग अब आते हैं, नज़र न्याज पेश करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। लोग अब इसका चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, उर्स भी मनाते हैं। तो अब बिल्ली जो है वो मरने के बाद बिल्ली नहीं रही बल्कि कब्र परस्तों के लिए मुश्किल कुशा बन गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अजीब लग रहा है या मेरी बात मजाक लग रही है तो नहीं मेरे भाई, ये बिल्ली का वाकई में दरबार मौजूद है। इंडिया का एक इलाका है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ जो है वो काफ़ी मशहूर दरबार है ये। तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्च करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, अजीब बात यह है कि इन लोगों को पता भी है कि यहाँ पे बिल्ली दफन है, इसके बावजूद इसका उर्स मनाते हैं, नज़र न्याज पेश करते हैं। तो उन लोगों का मानना ये है कि अगर यहाँ पे किसी को जिन जो है वो उसके ऊपर चढ़ा हो, भूत का असर हो, तो एक बिल्ली आती है, पंजा मारती है तो जिन उसके ऊपर से उतर जाता है और इसी तरह जो है वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो खुलासा ये निकला कि बिल्ली अब मरने के बाद बिल्ली नहीं रही बल्कि उसकी तरक्की हो गई है, वो पीर बन गई है कब्र परस्तों के लिए और मुश्किल कुशा बन गई है। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्लियाँ पाला करते थे। उनकी किसी बिल्ली के मुताल्लिक़ हमें कोई रिवायत नहीं मिलती कि उनकी किसी बिल्ली ने कोई करामत दिखाई हो या किसी सहाबी के जानवर ने कोई करामत दिखाई हो। तो सहाबा किराम के जानवर जो हैं वो करामाती नहीं थे और कब्र परस्तों के बाबे जो हैं वो उनके जानवर करामाती होते हैं। तो चलें हम अगर मान लें कि वो बिल्ली करामाती थी, उसने चंद जानें बचाई, तो जो आर्मी के पास कुत्ते होते हैं ट्रेनिंग याफ्ता, उनके सबूत भी हैं, उनका जो है वो रिकॉर्ड भी है, वो आज भी आपको
कैमरे के सामने दिखा देंगे कि यहाँ पे बम है, यहाँ इससे निकालो। और उन्होंने तो लाखों जानें आज तक बचाई हैं। तो आपकी बिल्ली का कोई सबूत नहीं है, फिर भी आपने उर्स बना दिया, सारा कुछ कर दिया, मज़ार बना दिया, मुश्किल कुशा बना लिया। तो जब वो बिल्ली को आपने मुश्किल कुशा बना दिया जिसका कोई सबूत नहीं है, और आर्मी के कुत्तों का जिनके पास जो है वो हमारे पास सबूत भी है और आपके पास भी सबूत है, उसका मज़ार क्यों नहीं बनाते? तो अब बात कुत्तों पे आ ही गई है। ये मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। कुत्ता जब मरेगा आप इसका मज़ार बनाएंगे, सजदा भी करेंगे, नज़र न्याज भी लोग पेश करेंगे, चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, उर्स भी बनाएंगे आप। तो ये कुत्ते तो वैसे भी ये कुत्ते आपके रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, आपके दोस्त हैं। तो इस कुत्ते का आप दरबार बनाएंगे तो आर्मी के कुत्ते का दरबार क्यों नहीं बनाएंगे मेरे भाई? तो ये तो आपकी मुनाफ़क़त है। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान के इलाके रावलपिंडी में नूर कादरी का दरबार बनाया गया, उर्स होने लगा, लोग आते, नज़र न्याज पेश करते, सारा कुछ करते। लेकिन जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, पुराने लोग, उन्होंने केस किया कि यहाँ पे कोई बाबा दफन नहीं है, यहाँ पे एक बिल्ला दफन है। तो अदालत ने कब्र कुशाई का हुक्म दिया। तो जब कब्र को खोदा गया, निकाला गया, तो वहाँ से एक जाए नमाज निकला और बिल्ली की कुछ हड्डियाँ बरामद हुईं। तो दोस्तों बात यहाँ तक रुकती तो बहुत ही अच्छा था, बल्कि बात आगे चली गई। इंडिया के किसी इलाके में घोड़ा भी दफन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, घोड़ा भी दफन है। लोग आते हैं, नज़र न्याज पेश करते हैं, उर्स मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये घोड़ा घोड़ा नहीं है बल्कि ये फरिश्ता है। ये हमारे पीर साहब के पास आया था मदीने से और पीर साहब से बातें भी किया करता था। तो जब ये मर गया तो इसको लोगों ने दफन किया, दुआए मगफरत की, गुस्ल दिया और जनाजा भी पढ़ाया गया। और अब जो है वो उसका सालाना उर्स भी होता है। तो बात अब यहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुई। ये तो आम से जानवर थे ना, लोगों ने जंगली जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इंडिया के एक इलाके में शेर भी दफन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, शेर दफन है। लोगों को पता है कि यहाँ पे शेर दफन है, शेर की कब्र है। इसके बावजूद लोग नज़र न्याज पेश करते हैं, उर्स मनाते हैं। उसको भी मुश्किल कुशा बना लिया कब्र परस्तों ने। तो वहाँ के लोग इस शेर की तारीख ये बताते हैं कि हमारे पीर साहब का ये पालतू शेर था। लोगों की ये बकरियां खा लेता था, सारा कुछ कर लेता था, कुत्ते खा लेता था। लोग इसको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि ये हमारे पीर साहब का पालतू शेर था। इसी तरह वो एक खेत में जाते हुए शेर ने किसी किसान की गाय को खा लिया। तो वो किसान जो है वो पीर साहब के पास आ गया कि आपके शेर ने मेरी गाय खा ली है। तो पीर साहब ने शेर को बुलाया, शेर की तरफ देखा और उसको बुरा भला कहा, बाद दुआएं दी। तो शेर जो है वो वहीं धनस गया और वहीं पे जो है वो उसकी कब्र बना दी गई। अब जो है वो वहाँ पे उसका मज़ार बनाया हुआ है। लोग इसको मुश्किल कुशा मान रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहाँ तक थी। तो ये कब्र परस्तों का हाल है। तो आप कब्र परस्तों से बचें। आप जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, कुरान और हदीस पर अमल करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।